कार्ड के साथ ड्राई फ्रूट का डब्बा और एक एक चांदी का सिक्का। इतनी बड़ी शादी तो लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इनविटेशन ही इतना शानदार था तो शादी कितनी शानदार होगी, ये सोचकर गए थे शादी में। और वहां जाकर देखा था तो गाड़ियों की लाइन लगी थी। दामाद की गाड़ी, बेटी की गाड़ी, ननंद की गाड़ी, नंदोई की गाड़ी, जेठ की गाड़ी, जेठानी की गाड़ी और जेवरों की तो लाइन लगी थी। कोई रिश्तेदार नहीं बचा था जिसे अंगूठी और चैन ना मिली थी। जेंट्स की अंगूठी और लेडीज को चैन मिली थी। वाह क्या शादी है। लेकिन ये शादी शायद नसीब को अच्छा नहीं लिख पाई थी। थोड़े दिन बाद ही एक खबर सुनने में आई थी कि जिस बेटी की शादी थी उस बेटी ने ऊपर की मंजिल से छलांग लगा दी थी और अपना जीवन शायद वहीं समाप्त करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल में एडमिट थी। शायद उसके कुछ कर्मों के फल मिले थे उसे। बेटी ने क्या कर्म किया था ये समझ नहीं आया था, लेकिन कोई पूर्व जन्म के कर्म उसके सामने थे जो आज वो अंतिम सांसें ले रही थी। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी शादी लोग देखकर हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन ऐसा हुआ। शायद वो किसी प्यार की तलाश में थी, शायद वो मान सम्मान की तलाश में थी, शायद वो अपनापन चाहती थी, लेकिन पति के रूप में उसे कुछ भी नहीं मिला था। जितने धन संपत्ति परिवार में वो पैदा हुई थी, शायद उसे भी वो शौक लगे थे जो केवल धन से मिल सकते थे और उसे बाहर जाने की आदत थी। क्लबों में जाना उसे अच्छा लगता था और शायद नई बहू होने के नाते उस पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन ये उसे स्वीकार नहीं था क्योंकि उसने कभी ये संस्कार नहीं देखे थे। दोष किसका था समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसी शानदार शादी और ऐसा रिजल्ट किसी को भी सहन नहीं हो रहा था। सब सोचने पर मजबूर थे, ऐसा क्यों हुआ? क्या ढूंढ रही थी वो? क्या प्यार चाहिए था या आज़ादी चाहिए थी या ऐशो आराम में तो कोई कमी नहीं थी? सभी सोच में डूबे थे। आखिर उसे क्या चाहिए था जो उसने अपने जीवन का अंत इस तरह किया था? गुत्थी उलझ कर ही रह गई थी।